आप सभी को मेरा नमस्ते। अभ्यास 8D 8E 8F के जो भी सवाल रह जाते हैं आप उसका हल इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। सर्वसमीकाएं आइडेंटिटीज। प्रश्न है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे हमारा है x प्लस 1 बराबर 4। अब हमें यह देखना है ये समीकरण है कि सर्वसमीकरण है। तो समीकरण कहते किसे पहले ही जानते हैं। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन, ये बीजगणितीय कथन ये व्यंजक है और कैसे समान बराबर का निशान लगा हुआ है। तो ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। अब देखिए मान रखते हैं हम यहाँ पर, जैसे x बराबर 2 रखने पर क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड x का मान 2 प्लस 1 बराबर 3 प्राप्त हुआ और राइट हैंड साइड हमें कितना दिया, 4 दिया। क्या 3 और 4 बराबर है? नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम बायां पक्ष रख सकते हो, ये दायां पक्ष। लेकिन यदि हम x बराबर 3 रखें, यहां पर कितना रखें, 3, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हो जाएगा 3 धन 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 4। यहां पर जब हम x का मान 3 रखेंगे तभी दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे, नहीं तो हमको नहीं मिलेंगे बराबर। तो यहां पर क्या है, x का एक निश्चित मान है जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर मिल रहे हैं, तब समीकरण कहते किसे। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। यहां पर हम x का मान 3 के अलावा कुछ और रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर प्राप्त नहीं होंगे। अगर 2 घात का समीकरण है तो 2 मान प्राप्त होंगे, 2 चर का समीकरण है तो 2 मान प्राप्त होंगे, है ना। और यहां पर जो x बराबर 3 जिसके लिए दोनों पक्ष कैसे प्राप्त हुए, बराबर प्राप्त हुए, इसे समीकरण का हल भी कहते हैं। तो एक फिर जानते परिभाषा, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। और चर का जो निश्चित मान होता है जैसे 3, इसे बोलते समीकरण का हल। अब जैसे हमें दूसरा दिया गया है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और मान रखते हैं। यहां पे x का मान 2 रखते हैं जैसे पिछली बार रखा था, x बराबर 2, तो 2 प्लस 1, तो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 दूनी 6, ये वाला पक्ष। अब राइट हैंड साइड दायां पक्ष, 2x का मान 2 रखा प्लस 2 में 2 का गुणा हुआ 4 प्लस 2 बराबर 6। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो सकते हैं यही निश्चित मान हो, है ना। जैसे इसमें एक निश्चित मान है तो हम दूसरे मान भी रख के देखते हैं, x बराबर 0 रख के देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 0 प्लस 1, 0 में 1 जोड़ा 1 और 1 में 2 का गुणा 2। राइट हैंड साइड 2 गुणा 0 0 प्लस 2, x के कितना रखा, 0 रखा यहां पर, तो 2 में 0 का गुणा 0 प्लस 2, फिर 2 आ गया। हम x का कोई भी मान रखें, 2 रखा 0 रखा, x का मान -1 रख दो, तो लेफ्ट हैंड साइड 2x का मान -1 प्लस 1, 1 में -1 जाएगा 0, 2 में 0 गुणा होगा 0। राइट हैंड साइड 2 गुणा -1 प्लस 2, 2 में -1 का गुणा -2 और प्लस 2, ये फिर 0 हो गया। हम x के कोई भी मान दें उसके लिए दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्राप्त हो रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं सर्वसमीका। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होते हैं, सत्य होते हैं, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। हम x का कोई भी मान दें दोनों पक्ष हमको हमेशा बराबर प्राप्त होंगे, उसे बोलते हैं सर्वसमीका आइडेंटिटीज। तो यहां पर
ये हमारा क्या है, सर्वसमीका है, और ये क्या है, समीकरण है। दिखाइए कि 3x x प्लस 1 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्वसमीका है। तो हम मान देते हैं x बराबर 1 रखने पर, तो ये वाला पक्ष बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो 3x से कितना रखना, 1, 1 प्लस 1, 3 एकम 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 दूनी 6। राइट हैंड साइड दाएं पक्ष लेते हैं, 3 x का मान कितना रखना, 1, 1 का वर्ग प्लस 3 गुणा 1, 1 में 1 का गुणा होगा 1, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और प्लस 3 बराबर 6। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जब सर्वसमीका सिद्ध करना होता है तो हम एक बार और दूसरा मान रख के देखते हैं, x बराबर 3 रख के देखते हैं। हम कोई मान रख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, सुविधा अनुसार। तो यहां पर 3 लेफ्ट हैंड साइड, तो 3 गुणा 3, 3 प्लस 1, 3 त्रिका 9 और 3 में 1 जोड़ा 4, 9 चौके 36। अब राइट हैंड साइड दायां पक्ष लेंगे, 3 और x ये है, फिर 3, 3 का वर्ग प्लस 3 गुणा 3, तो 3, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 3 में 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 प्लस 9, और 27 में 9 जोड़ा 36। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। x बराबर 1 और x बराबर 3 रखने पर दोनों ही बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे बराबर प्राप्त हो रहे हैं, अतः ये हमारी सर्वसमीका है। अभ्यास 8, सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। तो पहले हम इस सर्वसमीका का सत्यापन करते हैं कि आखिर ये कैसे आ जाता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमें दिया गया, और होल स्क्वायर का अर्थ होता है a प्लस बी का 2 बार गुणा, यानी a प्लस बी की घात 2 है, यानी a प्लस बी गुणा a प्लस बी। हम गुणा करने पहले सीख चुके हैं, a का गुणा a में करेंगे तो a गुणा a, फिर प्लस था प्लस लगाया, a का गुणा b में करेंगे a गुणा b। अब इसका गुणा करेंगे, प्लस b का गुणा a में करेंगे b गुणा a, प्लस था प्लस लगाया, अब b का गुणा b में करेंगे b गुणा b। तो a गुणा a स्क्वायर, a गुणा b ए बी, और b गुणा a कर लो चाहे a गुणा b करो, गुणन के क्रम विनिमय नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी, और b गुणा b बी स्क्वायर, बी की घाते 2, तो ए स्क्वायर, ए बी एक बार ए बी एक बार 2 बार हो गया, तो जोड़ देंगे दोनों को तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x प्लस 3 के होल स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहां पर a है वहां पर हमें x रखना है, और जहां b है वहां पर 3 रखना है। a के स्थान पर x, b के स्थान पर 3। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर a के स्थान पर x, तो हो गया x स्क्वायर प्लस 2 गुणा a के स्थान पर x और b के स्थान पर 3 गुणा 3 प्लस 3 की घाते 2, x की घाते 2 यानी x स्क्वायर, 2 तिया 6, 6x, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9। अब इसका भी मान ज्ञात करना है। तो यहां पर a के स्थान पर 2y रखेंगे और b के स्थान पर z, a के स्थान पर 2y और b के स्थान पर z रखते हैं। तो a की जगह 2y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान 2y और b का मान कितना है z, और प्लस z की घाते 2।
तो यहां पर हो जाएगा 2y का स्क्वायर यानी 2y गुणा 2y, 2 दूनी 4 और y गुणा y की घाते 2 या y स्क्वायर, तो हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 yz और प्लस z स्क्वायर। आंसर। अगला सवाल है, एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं, और यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। तो बाग में कुल पेड़ों की संख्या, जैसे मान लो बाग में 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 5-5 पौधे लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक पंक्ति में 5 पौधे हैं तो 5 10 15 20, यानी कितना हो जाएगा, 4 पंक्तियों और प्रत्येक पंक्ति में 5 लगे, 4 पंचे 20, यानी पंक्तियों में जितनी पंक्तियों उसमें प्रत्येक में जितने पौधे लगे उसका गुणा कर देंगे, है ना। तो इसी तरह यहां पर दोनों पंक्तियों और पौधों की संख्या बराबर है ना। जैसे यहां पर x प्लस 2y पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पौधे लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर 4 पंक्तियां थी और प्रत्येक पंक्ति में 4 पौधे लगे हों तो कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 4 16। इसी तरह यहाँ पर x प्लस 2y में x प्लस 2y का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y का होल ऑफ स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर इसके तोड़ देंगे या प्रसार कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 2y, 2ab और प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का होल ऑफ स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4xy और 2 दूनी 4 y स्क्वायर। तो ये कुल पेड़ों की संख्या निकाल आई। अब बोल रहा है यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो कुल कितने पेड़ है ना। तो यहां पर कुल हमारे पेड़ है x प्लस 2y का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर कितना रखना है, x बराबर 3 और y बराबर 2, तो x का मान 3 प्लस 2, y का मान कितना रखना, 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 प्लस 4 7 का होल ऑफ स्क्वायर, 7 में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49। तो पेड़ों की संख्या हो जाएगी 49 पेड़। अभ्यास 8 है, सर्वसम का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो हम फिर सत्यापित करते हैं ये आखिर आया कहां से। तो हमें दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये घात 2 है यानी इस पूरे का 2 बार गुणा, यानी a माइनस बी गुणा a माइनस बी। तो वितरण नियम का प्रयोग करें, पहले a का गुणा इस पूरे में करेंगे तो होगा a माइनस बी, माइनस था माइनस लगाया b और ये हो जाएगा a माइनस बी। अब a का गुणा a में करें तो a की घाते 2 a स्क्वायर, a को गुणा माइनस बी में करें तो a बी, b का अंदर गुणा किया तो बी ए लिख दो, चाहे a भी लिख सकते हैं, और b का b में गुणा माइनस का बी स्क्वायर, बी गुणा बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, और किसी कोष्टक के माइनस चिन्ह लगो अंदर के निशान बदल जाते हैं, या -1 का गुणा करो तो भी चिन्ह क्यों परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये ए बी है, इसको बी ए लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो हो जाएगा माइनस का ए बी और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी 2 बार हो गया तो माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र सिद्ध हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको सर्वसम क्यों कहा जा रहा है, यहां पर हम a और b के जो भी मान रखेंगे हर मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा बराबर मिलेगा, इसलिए क्या है, सर्वसमिका है।
तो x माइनस 5 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना। तो सूत्र a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस 5 के होल स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर a के स्थान पर यदि x माइनस की जगह माइनस और b के स्थान पर कितना है 5 है, तो a की जगह x रखेंगे और b की जगह 5 रखेंगे। तो a की जगह x रखते हैं तो x की घात 2 माइनस 2, a की जगह x और b की जगह कितना रखना है 5 और प्लस 5 की घात 2। जहां a था वहां x रखा गया है और जहां b था वहां 5 रखा गया है। तो x की घात 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 पंचे 10, 5 टू 10, 10x और 5 5 25, पचम 25, 5 का 2 गुणा। तो ये हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब हमें 3x माइनस 2y के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर व a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहां a है वहां 3x रखा जाएगा और जहां b है वहां 2y, माइनस की जगह माइनस है तो a के स्थान पर 3x और b के स्थान पर 2y। तो 3x का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3x और b की जगह 2y प्लस 2y का होल ऑफ स्क्वायर। 3x स्क्वायर यानी 3x गुणा 3x, 3 त्रिका 9, x में x का गुणा x स्क्वायर, तो हो जाएगा 9x स्क्वायर। माइनस लगाया 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 3 6, 6 2 12 xy प्लस 2y में 2y का गुणा करेंगे तो 2 2 4, 2 दूनी 4, y गुणा y, y स्क्वायर, तो हो जाएगा 4y स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x माइनस वाई मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाए, खेत कैसा वर्गाकार यानी वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा या भुजा की घाते 2। तो अब भुजा कितनी है 3x माइनस वाई पूरे की घाते 2। तो यहां पर इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र प्रयोग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह 3x रखेंगे तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 2a, a का मान 3x गुणा 2ab, b की जगह y प्लस बी स्क्वायर, b का मान कितना है y, तो y का स्क्वायर। 3x में 3x का गुणा करें 3 त्रिका 9, x गुणा x स्क्वायर माइनस 2 3 6 xy और प्लस y स्क्वायर। और ये मीटर है और क्षेत्रफल का मात्रा होता है वर्ग मीटर या मीटर की घाते 2। आंसर। एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। तो खेत में कितने पपीते के पौधे लगे हैं। तो खेत में पपीते के पौधे है ना, तो जितनी क्यारियां लगी हैं और प्रत्येक क्यारी में जितने पौधे लगे पपीते के उसका गुणा कर दिया तो मान निकल आएगा। खेत में क्यारियों की संख्या x माइनस 2y और प्रत्येक क्यारी में पपीते के पौधों की संख्या वो भी x माइनस 2y। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y का होल ऑफ स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a का मान x और b की जगह 2y प्लस बी स्क्वायर एंड 2y का होल ऑफ स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 2 4 xy और ये हो जाएगा 2y का 2y गुणा होगा 2 दूनी 4 y गुणा y, y स्क्वायर। तो ये पपीते के पौधों की संख्या निकल आएगी। फिर बोल रहा यदि x बराबर 10 और y बराबर कितना 1 तो कुल पौधों की संख्या याद करनी है। तो कुल पौधे हमारे कितने हैं x माइनस 2y का होल ऑफ स्क्वायर। तो चाहे मान यहां पर रख दो चाहे यहां पर रख दो, x के 10 माइनस y की जगह 1 का होल ऑफ स्क्वायर तो हो जाएगा 10 माइनस 2 एकम 2 का होल ऑफ स्क्वायर। 10 में से 2 जाएंगे 8 का वर्ग 64